आप सबका स्वागत है आपके चैनल में सेल्फ हेल्प में। आज हम रीड लेवल 1 के टॉपिक अभाज्य गुणनखंड के बारे में अध्ययन करते हैं। गुणनखंड की बात करते हैं तो गुणनखंड जो अपना होता है, देखिए वैसे बहुत अलग अलग प्रकार से लिखा जा सकता है, लेकिन अमूमन क्या 2 प्रकार से लिखते हैं। 2 प्रकार का मतलब एक तो इधर तो जैसे कोई भी संख्या आ जाएगी और इधर आपका बीजगणित। ठीक है दोस्त, संख्या का मतलब अगर 40 है, 420 है, 8 है, 16 है, इस प्रकार से कोई भी संख्या आ गई उसका हम ज्ञात गुणनखंड करते हैं। और बीजगणित का मतलब है आपका x² 4x + 4, इसका हमें गुणनखंड करना होता है। क्योंकि ये अपने सिलेबस में नहीं है, हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन ये अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग है। हम पहले केवल गुणनखंड की बात करते हैं। जैसे कि अपना 6 है, 6 के गुणनखंड। अब इसको देखो सार्वगुणज भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? गुणनखंड का मतलब इसको हम लिखते हैं कि गुणनखंड का मतलब होता है कोई भी संख्या है उसको अगर हम संख्या से गुणा कर लें तो हमारे पास वापस वही संख्या यानी दी हुई संख्या आए तो वो उस संख्या का गुणनखंड कहलाती है या सार्वगुणज कहलाते हैं। तो यहाँ हम संख्या लेते हैं जैसे कि 6, ठीक है ना। 6 को हम लिखते हैं 1 × 6 = 6, 2 × 3 = 6। इस प्रकार से देखिए इसके जो गुणनखंड है वो आपका 1, 2, 3 और 6, इसके गुणनखंड हो गए। जैसे हम बात करते हैं 8 के गुणनखंड है आपके पास 1 × 8। गुणनखंड जिसको सार्वगुणज भी कहते हैं का मतलब होता है किसी संख्या को किसी दूसरी संख्या से गुणा करते हैं, वापस यही संख्या आती है, वो आपके सार्वगुणज या गुणनखंड कहलाते हैं। ये 1 × 8 = 8 हो गया। अब देखिए छोटी छोटी संख्या लेके बता रहा हूँ, बड़ी संख्या पे हम बाद में चर्चा करेंगे और अभाज्य गुणनखंड के ऊपर भी हम बाद में चर्चा करेंगे। तो इसको मैं लिखता हूँ 2 × 4 = 8। अब इसके बाद क्या देखिए आपके पास, इसको हम अगर वापस लिखते हैं तो 4 × 2 हो जाएगा, लेकिन ये और ये सेम है तो इसको हम नहीं लिखते हैं। इस प्रकार से इसके जो गुणज है वो आपके क्या है 1, 2, 4 और 8 हो गए। अब इससे बड़ी संख्या जैसे कि हम लेते हैं 16 के लेते हैं तो अपने पास 16 है, 1 × 6 16 = 16, 2 × 8 बराबर भी 16 और 4 × 4 = 16 है। और इसके बाद कोई संख्या नहीं होती है। इस प्रकार से इसके गुणज अपने पास हो जाएंगे 1, 2, 1, 2, 4, 8 और 16। यानी गिनती करते हैं तो हमारे पास 1, 2, 3, 4 और 5 इसके आपके गुणज आ गए। अब जैसे कि 36 लेते हैं, आपके पास 36 है, ये 36 के गुणज क्या है 1 × 36 = 36, 2 × 18 = 36 हो गया। फिर 3 × 12 बराबर आपका 36 हो गया। फिर 4 × 9 = 36 हो गया। और इसके बाद आपके पास देखिए अब इस प्रकार से आगे हम जो करते हैं वो वापस 9 × 4 रहेगा, रिपीट हो जाएगा अपना ये 9 × 4, लेकिन ये और ये सेम है तो इसको हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से इसके गुणज क्या हो गया 1, 2, 3, 4, उसके बाद आपका 9, 12, 18 और 36, ये आपके गुणज हो गए इसके। अब हम गुणनखंड के बारे में देख रहे थे। अब हम बात करेंगे कि अभाज्य गुणनखंड हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। अभाज्य गुणनखंड हम ज्ञात करेंगे, उसमें किस प्रकार से हमारे पास सवाल आएंगे उसी के ऊपर हम साथ में चर्चा करेंगे।
क्योंकि रीट में क्या है, इस प्रकार से पूछेंगे नहीं कि आपके गुणनखंड कैसे है। अभाज्य गुणनखंड आपका पहले रीट वालों में आया हुआ था एक सवाल, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन जैसे हम लेते हैं यहाँ पर 8 के गुणज जो हमने अभी देखे हैं, उन्हीं पर किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं वो हम उस पर बात करते हैं। पहला जो बनता है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। ठीक है दोस्तों। दूसरा प्रश्न जो बनेगा आपका कि गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या। और तीसरा जो बनता है आपका कि गुणनखंडों का योगफल, गुणनखंडों का योगफल। ठीक है दोस्तों, ये 3 प्रकार के, ये 1 और 2 तो पहले प्रश्न आ चुके हैं। हो सकता है इस बार, क्योंकि हर बार क्या है एग्जाम में एडवांस लेवल पूछा जाता है, तो हो सकता है इसका इस बार ये पूछा जा सकता है, इसलिए हम इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। हम बात करते हैं जैसे अपना जो है 8 है, 8 में अपना क्या इसके गुणज ज्ञात करें, गुणनखंड करते हैं। तो हम क्या लिखते हैं 8 को 1 गुणा 8 बराबर आपके पास 8, 2 गुणा 4 बराबर 8। इस प्रकार से इसके गुणनखंड कितना हो गए, आपके पास 1, 2, 4 और 8। और इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं 8 के आपके पास 4 जाएंगे। ये आपको आता है, वैसे इसको कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। और इसको हम इस प्रकार से लिख 2 की घात 3। अब हम इनकी बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, हम छोटी छोटी संख्या से लेकर फिर बड़ी संख्या पे बात करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे केवल घात लिख देखनी है, यानी अभाज्य गुणनखंड 2 की घात 3, यानी घात कितनी अपनी 3 है। तो हम यहाँ पे ये अभाज्य गुणनखंड की संख्या अपने पास 3 हो गई। देखिए कितनी, 1, 2 और 3 आ गई गुणनखंडों की संख्या। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, घात प्लस 1 करते हैं। जितनी घात है उसमें हम 1 जोड़ लेते हैं। घात आपकी यहाँ पे 3 है, 3 में 1 जोड़ लिया बराबर 4 गुणनखंड है। 4 गुणनखंड कैसे हैं अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये गुणज लिखे हमने, यहाँ पर आपका 1, 2, 4 और 8, इनकी गिनती करते हैं 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे अपने पास 4 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब अपने पास है गुणनखंडों का योगफल। योगफल ये इस बार थोड़ा एडवांसमेंट हो सकता है, इसलिए हो सकता है इसमें भी आ जाए, इसलिए हमें इसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो भी आपका आधार है, आधार घात में कितना 2 है, यहाँ पर इसकी घात 0 लगाते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है ना, यहाँ पहले 2 की घात 0 लगाई, फिर प्लस किया, फिर 2 की घात 1 लगाई, फिर प्लस किया, फिर 2 की घात 2 लगाई, फिर प्लस किया, 2 की घात 3 लगाई, फिर प्लस किया। ठीक है, कब तक लगाना है, जब तक जितनी घात दे रखी उतना ही लगाना है। अब हम इसको लिखते हैं तो 1, क्यों कोई भी संख्या होती है उसकी घात 0 है, उसका मान क्या होता है 1 होता है, प्लस यहाँ 2 हो जाएगा, फिर यहाँ 4 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा। इस प्रकार से गुणनखंडों का योगफल अपने पास क्या आएगा, 8, 4, 12, 12, 2, 14, 14, 1, 15। इस प्रकार से अपने पास योगफल 15 आ गया। अब यहाँ तो जैसे आ गया, लेकिन वास्तव में 15 है कि नहीं है, हम इसको मैनुअली उधर से करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे अपने पास क्या गुणनखंड, जैसे कि क्या गुणनखंडों का योगफल, न कि अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड का योगफल। ये गुणनखंड है आपके पास 8 और 4 12, 12, 2, 14, 14, 1, 15। तो देखिए यहाँ पे भी 15 है, यहाँ पे भी 15 है। इस प्रकार से हमने जो किया वो बिल्कुल सही है। इससे दूसरी संख्या लेते हैं, जैसे कि हमने ली 12। 12 के गुणनखंड अपने कर लेते हैं 1 गुणा 12, ठीक है ना, 2 गुणा 6, 3 गुणा 4। इस प्रकार से देखिए आगे हम
करेंगे वापस रिपीट हो जाएगा इस प्रकार से 1 2 3 4 6 और 12, 1 2 3 4 5 6 इसके गुणनखंड हो गए। और इसके अभाज्य गुणनखंड हमें याद करने हैं। 2 का भाग देंगे 6, फिर 2 का देंगे 3। इस प्रकार से हम 12 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, देखिए अभाज्य गुणनखंड की खंडों की संख्या देखनी है, तो हमें पास क्या है, घात ही देखनी है। क्या देखनी है अपने को, घात। तो यहाँ पे घात अपने पास क्या है, 2 है, फिर प्लस करेंगे, फिर 1 है, बराबर आपके पास कितना हो गया, 3। यानी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, यहाँ पे 3 है। ये देखिए 1 2 और 3 हो गए। ये आपके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो गई। अब इसने कहा गुणनखंडों की संख्या कितनी, क्या देखना अपने को, गुणनखंड की संख्या देखनी। तो यहाँ पे अपने पास क्या, घात प्लस 1 है, यानी कि आज अपने पास क्या है 2 प्लस 1, फिर आपका क्या गुणा, और आपके पास घात 1, फिर 1 प्लस 1, ठीक है ना। दूसरी घात क्या है, 1 है, इसमें फिर 1 को जोड़ेंगे। इस प्रकार से अपने पास 3 गुणा 2 यानी कि 6 आ गया। कितने हैं, गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 6 कैसे, 1 2 3 4 5 और 6 आ गई अपने पास। अब इसने कहा है कि इसके गुणनखंडों का योगफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना अपने को, गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करना है। योगफल ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या, देखिए जो भी देर का आधार अपने पास, जैसे 2 देर का, उसका हम 0 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से 3 की घात 0, फिर 3 की घात 1, इस प्रकार से हमें इसको गुणा में है तो गुणा कर लेंगे। हम इसको लिखते हैं 1 प्लस 2 प्लस 4, और ये आपके पास 1 प्लस 3, ये इम्प्लाई हो गया अपने पास। लेकिन इनको जोड़ेंगे 4 2 6, 6 1 7, गुणा 3 1 4, 7 4 28। योगफल कितना आ गया इनका, 28 आ गया। अब 28 कैसे आया, देखिए इनको आप जोड़ लीजिए, 12 और 6 18, 18 4 22, 22 3 25, 2 27 और 1 28। यहाँ पे भी 28 आ रहा है और यहाँ पे भी आपका योगफल कितना आ रहा है, 28 ही आ रहा है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार का हम बड़ी संख्या लेकर देखते हैं। अब हम जैसे एक संख्या लेते हैं 36, ठीक है। ये इसके अभाज्य गुणन ज्ञात कर लेते हैं। पहले हम गुणनखंड हम बाद में ज्ञात करेंगे कितने बन रहे हैं अपने पास। 2 का भाग देंगे 18, फिर 2 का देंगे 9, फिर 3 3 3 1। इस प्रकार 36 को हम क्या लिखते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, यानी कि 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2। ठीक है दोस्तों, अब अपने इसके गुणनखंड नहीं निकाले, अभाज्य गुणनखंड ही निकाले हैं। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या अपने पास क्या होगी, हमने क्या लिखा है यहाँ पे, केवल घात, यानी 2 की घात कितनी है 2, फिर प्लस करना है 3 की घात कितनी है 2 बराबर 4, 2 और 2 को जोड़ते कितना आते हैं 4 आगे। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड कितने गिन लीजिए आप, 1 2 3 और 4, इसका मतलब अपना क्या वो सही है। अब आपका कि गुणनखंडों की संख्या कितनी है, क्या याद करना आपने को, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। वो हम क्या करते हैं, देखिए इसकी घात कितनी है 2 है, 2 प्लस 1 करेंगे, फिर आपके 3 की घात कितनी है 2 प्लस 1 करेंगे। इस प्रकार से 2 1 3 गुणा 3 बराबर 9 हो गए। ठीक है ना। अब अपने को देखना है कि इसके गुणनखंडों की संख्या 9 है या नहीं है। अब हम 36 का कर लेते हैं। देखो 1 गुणा 36 बराबर 36, ठीक है। 2 गुणा 18 बराबर 36, 3 गुणा 12 36, 4 गुणा 9 36 और 6 गुणा 6। इस प्रकार से इसके जो गुणज
गुणनखंड है आपके वो देखिए इस प्रकार से, देखिए 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36, यानी गिनती करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अपने पास इधर भी 9 आए और इधर भी 9 आ गए। अब हम इस क्या करते हैं, इसके योगफल ज्ञात करते हैं कि गुणनखंडों का योगफल कितना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसमें अपने पास क्या है, इसमें गुणनखंड का योगफल ज्ञात करने के लिए मैंने कहा क्या कहा आपको कि जो भी आपका दे रखा है अभाज्य गुणनखंड में उस संख्या के आधार को 0 घात से लिखते हुए जोड़ना है। यानी कि यह आधार 2 है, इसकी घात 0 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे और फिर 2 लिखेंगे। घात 2 ही है, 0 से लेके 1 2 तक पहुंच गए। फिर आपका क्वेश्चन क्या है, 3 है, 3 की घात 0, 3 की घात 1, 3 की घात 2। इस प्रकार से हमने इसको लिख दिया। अब अपने पास इसका मतलब क्या होगा, 1 2 और 4। ठीक है, इधर अपने पास 1 3 और 9। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको जोड़ लेते हैं। 4 2 6 नहीं 7, ये 7 गुणा 9 3 12 13, 13 7 91। ठीक है ना, अपने पास इसके गुणनखंडों का योगफल कितना आ गया, 91 आ गया। अब आप 91 कैसे आ रहा है, इनको आप जोड़ के देख सकते हैं। ये आप जोड़ेंगे इसको, इन सभी को, इनका योगफल आपका 91 ही आएगा। अब हम बात करेंगे एक प्रश्न की जो 2014 में आया हुआ है। प्रश्न आपका आया हुआ है 2014 में रेट में कि 720 का अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो 720 इसे हम यहाँ लिख देते हैं, ये 720 इसके अभाज्य गुणनखंड। तो पहले हमें क्या करना है, इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने। जैसे हमने ज्ञात किया, 720 लिया, फिर इसको 2 का भाग दिया, 36 थी 0, फिर 2 का दिया 180, फिर 2 का दिया 90, फिर 2 का दिया 45 देंगे 15, फिर 3 का देंगे 5, फिर 5 का देंगे 1। इस प्रकार से 720 इज इक्वल टू हम इसको क्या करते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। और इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं वापस, जैसे कि 2 की घात 4 गुणा 2 की घात 3 की घात, ये 3 है, 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 1। इस रूप में भी लिख सकते हैं। अब हम इससे क्या है, इसको हम बड़ी संख्या आ रही, जो क्या है एडवांस लेवल में बड़ी संख्या आती जाती है, तो अभाज्य गुणनखंड तो हम ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन उसके गुणनखंड ज्ञात करना बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत समय लगता है, उस चीज़ पे हम नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर अपने पास क्या है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो आप क्या करते हैं, इसकी घात को जोड़ लेते हैं। 4 आपकी पहली घात क्या है, 2 की घात 4 है, नहीं इसकी घात 4 है तो हमने 4 लिख दिया, प्लस 3 की घात 2 है तो 2 लिख दिया, प्लस आपका योग करना है, इसकी 5 की घात कितनी 1 है, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। और यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो इसको जोड़ते हैं, 4 और 2 6, प्लस किया 6 और 1 7। अब देखिए अपना 7 अभाज्य गुणनखंड है कि नहीं, यही देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7 आया, इसका मतलब बिल्कुल सही है। अब अपने पास देखिए इसने कहा है कि गुणनखंडों की संख्या, तो अपने पास क्या घात प्लस 1 करना है। गुणनखंड की संख्या, गुणज की संख्या या सार्वगुणज की संख्या जिसे हम कहते हैं, वो हमें देखना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, देखिए इसने कहा घात प्लस 1। अपना पहला जो आधार 2 है, इसकी घात कितनी है 4 है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 4 प्लस 1, कोष्टक बंद कर दिया। फिर आपका क्या है, घात प्लस 1 यानी 3 है, 3 की घात क्या 2 प्लस 1, ठीक है ना। फिर आपके 5 है, 1 यानी घात 1 है, उसमें 1 और जोड़ना है, ये जोड़ दिया हमने, ठीक है। तो अपने पास बराबर अपने पास क्या है, ये 4 और 1 5 गुणा 2 और 1 3 गुणा 2,
और इनको हम गुणा करते हैं तो अपने पास क्या आएगा, देखो 5 3 15, 15 दूना 30 गुणनखंड होंगे इसके। कितने होंगे? 30 गुणनखंड। और इतने गुणनखंड हम लिख नहीं सकते हैं, उसमें लिखने में लिख सकते हैं लेकिन इसमें बहुत सारे समय की आवश्यकता होती है और कंपटीशन के अंदर हमारा समय बहुत ही मायने रखता है, इसलिए हम इस प्रकार के सवाल कर रहे हैं। अब अपना है कि गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करना ना, ये ज्ञात करना है। तो इससे पहले साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवे, ताकि हर एक कंपटीशन जो आप फाइट करना चाहते हैं उससे संबंधित आपको जानकारी इस पर मिलती रहेगी। और लाइक एंड शेयर करें, और अगर फेसबुक पे है तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें। अब योगफल याद करना है। योगफल याद करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अपने पास क्या देखिए 2 की घात 4, यानी कि इसकी घात जो आधार आपका कितना है 2 है, इसकी घात 0 से शुरुआत करनी है, 0, फिर 2 की घात 1, फिर 2 की घात 2, फिर 2 की घात 3, फिर 2 की घात 4 तक अपने को लेके चलना है। ठीक है ना, यहाँ पे घात 4 है इसलिए। अब यहाँ पे अपने पास क्या आएगा आगे, फिर 3 की घात 0, 3 की घात 1 और 3 की घात 2 तक। और आगे आपके पास क्या है 5 की घात 0, 5 की घात 1। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको क्या करते हैं, लिख लेते हैं 1, 2 की घात 0 का मतलब 1 हो गया, फिर आपके पास 2 की घात 1 का मतलब 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 8 हो गया और ये 16 हो गया। 16 का मतलब 2 की घात 4 का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 4 बार गुणा हो रहा है 2। तो अपने पास ये क्या है, ये 2 की घात 3 है, यानी इससे आप एक घात बढ़ रही है। यहाँ 2 आया, 2 से गुणा 4, फिर यहाँ 2 आया 8, फिर यहाँ 2 बढ़ गया 16 हो गया। इसी प्रकार से अपना यहाँ पे कि 1 3 और 3 3 9, और इधर अपने पास 1 + 5। ठीक है दोस्तों, अब अपने पास देखिए इनको जोड़ते हैं तो 16 और 8 24, 24 28, 2 30, 1 31, इस प्रकार से 31 हो गया इधर। और इधर आपका क्या है 9 3 12, 12 1 13 गुणा ये आपका 5 और 1 6 हो गया। इस प्रकार से अगर हम इनको गुणा करते हैं तो अपने पास देखिए 13 31 और 13 कम 13 हासिल का 1, 13 39 1 40। 403 को हम क्या करते हैं 6 से गुणा करते हैं, 6 3 18, 6 4 24। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से अपने पास 2418 इसका योगफल आ गया। इसकी आप बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आप इस समय का सदुपयोग कीजिए। अभी क्या है कि आप सब शिक्षा से दूर हो गए, लॉकडाउन लगा हुआ है, इसलिए आप इसी समय का सदुपयोग करें, क्योंकि आप घरों में रह रहे हैं और कोई काम नहीं है। आप इस पे लगे रहिए, आप चैनल पे बने रहिए, हर एक प्रकार का सवाल आपको यहाँ पे दिया जाएगा। मैंने यहाँ पर आपके लिए प्रैक्टिस सेट छोड़ा है, 5 प्रश्न दिए हैं, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए और इनकी जो जवाब 3 प्रकार के मैंने बताए हैं उसके जवाब मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।